आरजेडी एक जाति विशेष को टारगेट करके पार्टी है, बीजेपी धर्म विशेष को टारगेट करती है, लोजपा वो भी एक जाति को लेकर अपनी राजनीति करता है। तो हम जैसा युवा, पढ़ा लिखा युवा, अगर जातियों के बंधन में, धर्म के बंधन में बंधेंगे तो इस देश का विकास नहीं हो सकता, अपने बिहार का विकास नहीं हो सकता। जिसके वजह से आप देख रहे हैं कि बिहार गत 35 साल से जो स्थिति में है, थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ, लेकिन धरातल पे वही भ्रष्टाचार, वही लूट खसोट, वही शोषण, गरीबों का शोषण हो। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया के साथ मधुबनी संदेश। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारे साथ बाएं भी और दाएं भी दोनों दिखने में नौजवान हैं। दर्शकों, हम बता दें कि बाएं तरफ राहुल राज जी हैं। राहुल राज के पिता के बारे में बात किया जाए, स्वर्गीय रामदयाल महतो, जो एक ज़माने के लीडर रहे हैं, मशहूर लीडर रहे हैं। और कमाल की बात तो यह है कि वो आरजेडी के कदावर नेता में उनका गिनती होता था। बेटा की अगर बात की जाए तो राहुल राज जी हैं, बीजेपी से जुड़े रहे हैं, बीजेपी की काफ़ी सेवा करने का काम किया, खिदमत करने का काम किया। फिर क्या पता ये बीजेपी से भी अलग हो गए। इन दिनों जनसुराज पार्टी से जुड़े हैं। आज हम बात करेंगे जनसुराज पार्टी के मुद्दे पर कि नई पार्टी है और उन्होंने उम्मीदवारी देना शुरू कर दिया है। हालिया जो होने वाली चुनाव है, उपचुनाव है, उसमें देखा होगा 4 जगह से चुनाव लड़ना है। इसी से संबंधित बात करने के लिए हम पहुंचे हैं और बात करते हैं राहुल राज से। स्वागत है आपका। जी भैया, बहुत बहुत आभार आपका। आप हम जैसे कार्यकर्ताओं को एक मौका दिए, एक मंच दिए अपनी बात रखने का। जी भैया। राहुल राज जी, आपसे कुछ सवाल है जो तीखा भी हो सकता है। जी। आप जनसुराज से जुड़े हुए हैं। पहली बात तो ये कि आपके पिताजी ने जिस पार्टी को ढोया, जिस पार्टी के साथ मिलकर काम किया, उस पार्टी को छोड़कर उनके गुजरने के बाद, स्वर्गीय होने के बाद से आप बीजेपी में आ गए। फिर बीजेपी को छोड़ दिया आप, आज आप जनसुराज में हैं। इसकी क्या वजह रही है, बताइए भैया। देखिए, जैसा कि है कि मैं बीजेपी ज्वाइन किया राष्ट्रवाद के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे, और मैंने अपनी कर्मठता के आधार पे बीजेपी में जो हमसे बन पाया, गत 12-13 सालों से मैंने अपना समर्पण दिया, जिसके फलस्वरूप विभिन्न दायित्वों का भी निर्वहन किया। विधानसभा प्रभारी रहा, जिला अध्यक्ष रहा, प्रदेश में पदाधिकारी रहा। लेकिन अंतोकत्वा मैंने ये पाया कि जिस चीज़ को लेके हम लोगों ने बीजेपी का समर्थन किया, कांग्रेस के विरुद्ध जो भ्रष्टाचार कांग्रेस में लिप्त था, जिस तरह का कार्य पद्धति का कांग्रेस का चाटुकारिता, पूंजीवाद, वो सारी चीज़ें, वो सारा चीज़ अब बस चेहरा बदल गया है। अब वो सारी चीज़ें भाजपा में आ गई है। और मैं एक पढ़ा लिखा युवक हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। एमएनसी कंपनी विप्रो जैसी एमएनसी कंपनी में मैंने काम किया है। तो मुझे लगा मैं किसी का बंधुआ मजदूर नहीं हूँ, और इस बंधुआ मजदूरी से मुझे हट के एक ऐसा विकल्प मुझे दिखा। क्योंकि मैं, देखिए, आरजेडी एक जाति विशेष को टारगेट करके पार्टी है, बीजेपी धर्म विशेष को टारगेट करती है, लोजपा वो भी एक जाति को लेकर अपनी राजनीति करता है। तो हम जैसा युवा, पढ़ा लिखा युवा, अगर जातियों के बंधन में, धर्म के बंधन में बंधेंगे तो इस देश का विकास नहीं हो सकता, अपने बिहार का विकास नहीं हो सकता। जिसके वजह से आप देख रहे हैं कि बिहार गत 35 साल से जो स्थिति में है, थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ, लेकिन धरातल पे वही भ्रष्टाचार, वही लूट खसोट, वही शोषण, गरीबों का शोषण हो रहा है। तो ये सब बातें मेरे जहदोजहद में काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। तो मैंने सोचा एक विकल्प आया जनसुराज का, जो बिहार को, जो प्रशांत किशोर जी जो जनसुराज के संस्थापक हैं, जो बिहार को भारत में प्रथम 10 राज्यों के श्रेणी में लाना चाहता है, जो आज 28वें पायदान पे है। तो इस विचारधारा के, विकसित विचारधारा के संकल्प पे, और एक सामाजिक समरसता, समाज के सभी तबकों को लेके जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का जो एक संकल्प है, और पलायन को रोकना, बच्चों के लिए उच्चतम शिक्षा देना, जो अपने समाज के वृद्ध लोग हैं उनको सम्मानजनक वृद्धा पेंशन देना, बहुत सारी चीज़ें जो डेवलपमेंट का इशू है, जिससे सामाजिक सामूहिक समरसता के साथ विकास का काम हो सके, इसलिए हम लोग ने जनसुराज का दामन थामा। सवाल है, थोड़ा तीखा सवाल हमारा। जी। आप समरसता की बात कर रहे हैं और प्रशांत किशोर के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जिस प्रशांत किशोर की आप बात कर रहे हैं, कल तक वो गांव-गांव घूमकर लोगों से मिलते थे, कहते थे कि आप पार्टी में जुड़ जाओ, आप पार्टी में जुड़ जाओ। जी। अब टिकट देने की बात आई है। जी। आपको नहीं लग रहा है कि वो एरिस्टोक्रेसी को बढ़ा रहे हैं?
देखिए जो हम जन स्वराज की सीधा जवाब एकदम दीजिएगा सीधा आप। सोच में एकदम मेरा कोई कहना है कि डिप्लोमेटिक जो में आदमी जवाब। काम करने वाला है, जो जी। पार्टी अलग अलग पार्टी को छोड़कर आपके अंदर आया, आपके जी। साथ काम करने के लिए आया, आप उसे बोलते हैं कि आप खड़े रहो जी। और आप कहीं से आईएएस को ले आते हो, कहीं से आईपीएस को ले आते हो। क्या आईएएस आईपीएस ही ईमानदार होता है? नहीं, ईमानदार तो समाज का वो गरीब किसान भी ईमानदार है, वो गरीब मजदूर भी ईमानदार है, जो पूरी जीवन अपनी ईमानदारी करके अपने घर का लालन तो फिर पालन किया। ऐसा क्यों? ऐसा देखिए, अभी क्या है कि अभी पार्टी का गठन 2 अक्टूबर को हुआ है और चुनाव अगले साल है। बीच में ये उपचुनाव के चार विधानसभा में उपचुनाव का बीच में आयोजन आ गया। तो अभी क्या है कि हमारा जो पार्टी का जो बेसिक सिद्धांत है कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। तो किसी भी जाति के हैं, अगर आप उस जाति के श्रेष्ठतम है, आपका जो भी जाति के हैं, आप चाहे किसी भी जाति के, अगर आप एक सफल इंसान है, सही बेदाग है, विकसित सोच के हैं, तो आपको मौका मिलेगा। अभी जो हम लोग टिकट वितरण में चाहे तरारी का हो या आज इमामगंज का घोषणा होने वाला है, वो सब हम लोग देख रहे हैं, लेकिन जो बड़ा पैमाना आपको दिखेगा वो विधानसभा चुनाव में आएगा कि जो सक्षम लोग होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को आदरणीय प्रशांत किशोर जी टिकट देंगे। अगर सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को ही 243 विधानसभा में टिकट देंगे तो निश्चित रूप से जो उनके वर्कर हैं, जो उनके समर्पित वर्कर निराश होंगे, स्वाभाविक है निराश होंगे। क्योंकि एक चीज़ आपने बताया कि अभी आपने कटाक्ष किया था आरजेडी पे। आप जिस वर्ग से आते हैं, मैं तो पूछ नहीं सकता हूँ किस वर्ग से आप आते हैं, बस हम इंसान हैं, आप इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, साथ में बैठे हुए भाई भी इंसान हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है इंसान के मुंह में अगर जबान देने का काम किया किसी ने तो लालू प्रसाद है। जी, तो क्या कहेंगे? ये सहमत है, इस बात से पूरी तरह सहमत है कि लालू जी ने पिछड़ों को आवाज़ दिया। लेकिन पिछड़ों की आवाज़ तो दिया, ठीक है, लेकिन आपने हमारी सहभागिता कितनी दी, राजनीतिक सहभागिता हमारी कितनी हुई, हमारे पिछड़े समाज में शिक्षा का कितना विस्तार हुआ, एजुकेशन कितना हुआ, रोजगार कितना, वो सारे मुद्दे हैं। आपने हमें आवाज़ दिया, हमने आपको सत्ता के शीर्ष पे पहुंचाया। लेकिन आप लालू जी के कालखंड से 95 से लेके अभी तक आप देख लीजिए 2024 तक में लालू जी एक ही बार, आरजेडी एक ही बार पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना पाई। अगर उनके जो उनका विचार था कि गरीब को, दलितों को, शोषित को आवाज़ देना, उनको प्रमुखता से प्रथम श्रेणी में ला के रखना, अगर वो ला के रखे होते तो आज आरजेडी का ये हाल नहीं होता, आरजेडी अभी भी शीर्ष पे रहता। एक सवाल करेंगे आपसे हम कि वो सवाल ये है हमारा कि जिस तरीके से आरजेडी के बारे में है कि उन्होंने जिस तरीके से आवाज़ उठाया उस पर अमल नहीं किया, डेवलपमेंट नहीं किया, रोजगार नहीं क्रिएट किया, डेवलपमेंट नहीं किया। जनसुराज के बारे में अगर बात करें आप, तो जिस तरीके से जनसुराज अभी 4 विधानसभा में उपचुनाव होना है, इन्होंने उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान करना शुरू कर दिया है। अलग अलग पार्टी में क्या असर पड़ेगा इससे, क्या लगता है? देखिए, भूचाल मचा हुआ है सभी पार्टियों में कि हाँ, एकदम भूचाल मचा हुआ है। आप देखेंगे कि अगर इस चारों विधानसभा में अगर जनसुराज की जीत होगी तो ये तो एक ट्रेलर है, फिर 2025 का आगाज यहीं से होगा और एक सकारात्मक लोगों के मन में भी जनसुराज के लिए एक सोच होगी। 29 जो है आप लोगों का, या 29 जो होगा वो आपका बहुत ही नहीं, 2025 में जनसुराज की सरकार बनेगी। आप लोगों के अंदर के अंडर करंट, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। राहुल राज यंग हैं, इंजीनियर हैं पेशे से, और हर पेशे, अपने इंजीनियरिंग के पेशे को छोड़कर सियासत में आए हैं। कहना है 2025 में जनसुराज की सरकार बनेगी। मतलब इनका कहना साफ है कि अब तक जो पार्टियां चल रही थी उस पार्टियों से लोगों का भरोसा खत्म हो गया है, जनसुराज पर लोग यकीन करना शुरू कर दिए। हमारे साथ दाएं तरफ भी एक साहब बैठे हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजू ठाकुर है। राजू ठाकुर, इनको जानते हैं? राजू राज हैं, राजू ठाकुर हैं, जानते हैं आप? बहुत। क्या लगता है आपको प्रशांत किशोर के बारे में जो बात आ रही है जी, 25 में इतना आसान होगा सरकार बनाना? एकदम होगी, एकदम होगी, भारी मतों से जीतेगी, भारी मतों से जीतेगी। फिर और सब पार्टी का क्या होगा? और सब पार्टी अपना समझे क्या करना है, नहीं करना, तेल लेने जाएगी, तेल लेने जाएगा क्या। तो देखा, यहाँ राजू ठाकुर हैं, बगल में राजू राज थे। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, तो देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ मधुबनी संदेश। अगर आप नए हैं हमारे चैनल के लिए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।